हेलो एवरीवन, आई एम सत्यार्था। आज हम लोग बात करने वाले हैं MQ2 गैस सेंसर के बारे में। सो गाइस, गैस सेंसर मतलब होता क्या है? तो गैस सेंसर एक्चुअली में एक सिंपल डिवाइस है जो अपने इन्वायरमेंट में गैसेस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इस वीडियो में हम लोग एक स्पेसिफिक गैस सेंसर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है MQ2 गैस सेंसर। ये सबसे पॉपुलर और अफोर्डेबल गैस सेंसर है बिगिनर्स के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले समझते हैं कि गैस सेंसर एक्चुअली करते क्या हैं। देखिए, गैस सेंसर्स का मेन काम है हवा में जो भी हार्मफुल गैसेस हैं उन्हें डिटेक्ट करना। गैसेस तो बहुत टाइप के होते हैं और कुछ उनमें से डेंजरस हो सकते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ कंबस्टिबल हो सकते हैं जैसे LPG, और कुछ टॉक्सिक और पॉइजनस हो सकते हैं। तो इनके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए गैस सेंसर्स का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग MQ सीरीज़ के गैस सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। MQ सीरीज़ मतलब एक पूरा फैमिली है गैस सेंसर्स का। बिल्कुल जैसे सैमसंग का गैलेक्सी सीरीज़ होता है फ़ोन्स में, वैसे ही MQ का अपना सीरीज़ है सेंसर्स में। ये सेंसर यूज़ काफ़ी जगह होता है, जैसे फैक्ट्रीज़ में सेफ्टी के लिए कि अगर कहीं गैस लीक हो रहा है या फिर कहीं आग लग गया है, तो ऐसे स्मोक अलार्म्स लगे हुए रहेंगे फैक्ट्रीज़ में। हो सकता है आपने हॉस्पिटल या फिर स्कूल्स में भी लगा हुआ देखा हो, मेबी आपके घर पे भी ऐसा स्मोक अलार्म लगा हुआ हो। तो ऐसे जो सेंसर्स होते हैं स्मोक अलार्म या फिर गैस अलार्म वाले, तो इनमें एक सेंसर यूज़ होता है जो गैस सेंसर होता है। उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और घर में स्मार्ट सिस्टम्स बनाने के लिए और एयर क्वालिटी चेक करने के लिए भी इसी गैस सेंसर्स का ही यूज़ होता है। अब समझते हैं कि MQ सेंसर एक्चुअली काम कैसे करता है। देखिए, MQ सेंसर के अंदर एक स्पेशल मटेरियल होता है SnO2। ये मटेरियल गैस के कांटेक्ट में आने पे अपना रेजिस्टेंस चेंज कर देता है। जब गैस टच करती है सेंसर को, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। ये वोल्टेज चेंज ही हमें बताता है कि गैस प्रेजेंट है या नहीं आसपास। MQ फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जैसे MQ2, MQ3, MQ7, MQ135 में भी आपने। और इसमें MQ का मतलब क्या है? MQ का मतलब है मीथेन क्वालिटी, क्योंकि ये ओरिजिनली मीथेन गैस डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसको MQ कहा जाता है। अब देखते हैं MQ सीरीज के सेंसर्स कौन-कौन से हैं। टेबल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेंसर्स का नाम लिखा हुआ है और वो क्या-क्या डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक में तो MQ2 सेंसर आता है जो स्मोक, LPG, मीथेन, हाइड्रोजन को डिटेक्ट करता है। उसी तरह MQ3 सेंसर अल्कोहल, बेंजीन, CH4, मीथेन इसी को डिटेक्ट करने के लिए होता है। और सिमिलरली MQ7, MQ8, MQ9, MQ5, MQ6, MQ135 ये सब भी है सेंसर। आपको जिस पर्पस के लिए सेंसर चाहिए, जो गैस आपको डिटेक्ट करना है, उस टाइप का आप सेंसर खरीदो और आप यूज़ करो। MQ135 काफ़ी पॉपुलर है, एयर क्वालिटी को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है इसलिए। अब टेक्निकल डिटेल में जाते हैं, सेंसर काम कैसे करता है। सेंसर का मेन मटेरियल है टिन डाइऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। जब हवा क्लीन है तो रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब करंट कम फ्लो होता है। तो आप ऐसा सोचो कि रोड में ट्रैफिक जाम है तो कार तो धीरे-धीरे चलेंगे, और जब कंबस्टिबल गैसेस आती है तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है और करंट इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस घट गया तो करंट तो इजीली फ्लो करेगा, मतलब रोड क्लियर हो गया और गाड़ी तेजी से चलने लगेगा रोड पे। तो आप उसी तरह यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि जब क्लीन एयर था और जब कंबस्टिबल गैसेस आया, तो देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगा इजीली। तो यही करंट यहाँ पे फ्लो करने लगा, तो वही डिटेक्ट करके बता पा रहे थे कि कंबस्टिबल गैसेस प्रेजेंस में है कि नहीं है। तो वही गैस सेंसर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक हीटर एलिमेंट भी होता है सेंसर में जो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। MQ2 स्पेसिफिकली इन गैसेस के लिए सेंसिटिव है, LPG, स्मोक, प्रोपेन, हाइड्रोजन।
मतलब ये गैसेस को सबसे अच्छा डिटेक्ट करता है ये सेंसर। अब स्पेसिफिकली MQ2 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो MQ2 पॉपुलर है क्योंकि ये स्मोक डिटेक्शन और गैस लीकेज डिटेक्शन दोनों में यूज़ होता है। मतलब एक सेंसर में काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और ये एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन, स्मोक, अल्कोहल, मतलब बहुत सारे गैसेस को ये डिटेक्ट कर सकता है। अब MQ2 के कंपोनेंट्स को समझते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हीटर कॉइल। ये सेंसर को प्रॉपर टेम्परेचर पे रखता है, बिल्कुल जैसे रूम हीटर घर को वार्म रखता है, वैसे ही ये सेंसर को वार्म रखता है प्रॉपर वर्किंग के लिए। SnO2 सेंसिंग लेयर, ये मेन हीरो है। गैस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपना रेजिस्टेंस चेंज करता है। और कंसंट्रेशन मतलब कि गैस कितना डेंस है हवा में। अगर ज़्यादा डेंसिटी है हवा का तो उसमें रेजिस्टेंस और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा और करंट मोर इजीली फ्लो करेगा। मतलब सिग्नल जाएगा कि अभी गैस का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है। तो SnO2 ये सेंस करने में काफ़ी हेल्प करता है। मेटल मैश ये डस्ट को फ़िल्टर करने में हेल्प करता है और सेंसर को प्रोटेक्ट करके रखता है, बिल्कुल जैसे एसी में भी आपका फ़िल्टर लगा हुआ रहता है, उसी तरह। आउटपुट टाइप्स एनालॉग आउटपुट मिलता है और डिजिटल आउटपुट भी मिलता है। और मॉड्यूल वर्ज़न पे डिपेंड करता है कि कौन-सा आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसका 2 टाइप्स हो सकता है कि अगर आप रॉ आप सिर्फ़ सेंसर यूज़ करोगे तो सिर्फ़ आपको एनालॉग आउटपुट मिलेगा। और अगर आप इसके मॉड्यूल वर्ज़न को यूज़ करोगे जो हम आगे जाके देखेंगे, उसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों आउटपुट मिल सकता है। और टिंकरकैड में जो हम लोग इस सेंसर को यूज़ करेंगे तो वो रॉ फॉर्म में रहेगा। मतलब इससे डायरेक्टली हम लोग एनालॉग वैल्यू लेके चेक करेंगे इस सेंसर को। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आउटपुट गैस लेवल के प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब जैसे-जैसे गैस का डेंसिटी बढ़ते जाएगा, आउटपुट उतना एनालॉग आउटपुट उतना ज़्यादा वैल्यू देते हुए जाएगा। मतलब ज़्यादा गैस होगा तो ज़्यादा वोल्टेज और कम गैस होगा तो कम वोल्टेज। अब इस सेंसर के मॉड्यूल वर्ज़न के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोस्टली जो मार्केट में ये सेंसर आपको मिलेगा, तो ये मॉड्यूल वर्ज़न में मिलेगा और इसमें आपको एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट दोनों देखने के लिए मिलेगा। अब डिजिटल आउटपुट किस तरह देगा आपको? तो डिजिटल आउटपुट में क्या करेगा कि ये जो एनालॉग आउटपुट इस सेंसर से मिलने वाला है ना, 0 से 1023 के बीच में कोई वैल्यू ये देगा, तो उसको ये अपने पोटेंशियोमीटर में आप एक थ्रेशोल्ड लगा दो। उस थ्रेशोल्ड से ये अपने एनालॉग वैल्यू को कंपेयर करेगा और हाई और लो वैल्यू देगा अकॉर्डिंगली। तो ये मॉड्यूल आप यूज़ कर सकोगे फिर इंडिपेंडेंटली आपको फिर कोई माइक्रो कंट्रोलर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस सेंसर को यूज़ करके कुछ-कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मॉड्यूल वर्ज़न में सिर्फ़ 4 पिन्स होते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो एक वीसीसी पिन है पावर सप्लाई के लिए, ग्राउंड पिन है इस सेंसर को ग्राउंड करने के लिए और डिजिटल आउटपुट पिन पे आपको हाई और लो मतलब थ्रेशोल्ड के देख के आपको ये हाई और लो एक वैल्यू दे देगा बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड सेट यूजिंग ऑनबोर्ड पोटेंशियोमीटर या राबो पोटेंशियोमीटर। आप इसको ऐसे एक स्क्रू ड्राइवर से ऐसे क्लॉक करके आप वैल्यू सेट कर सकते हो कि कितना पोटेंशियोमीटर का वैल्यू सेट रहेगा थ्रेशोल्ड में। ये डायरेक्टली आपको एनालॉग वैल्यू भी दे सकता है 0 से 1023 के बीच में, जो कि डिपेंडेंट रहेगा कि कितना गैस का लेवल है वहाँ पे एनवायरनमेंट में। अगर ज़्यादा गैस प्रेज़ेंट है तो हायर वैल्यू देगा और गैस प्रेज़ेंट नहीं है तो कम वैल्यू बहुत लो वैल्यू देगा। और टिंकरकैड में जो हमें ये सेंसर मिलेगा ये रॉ फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये आपने इस बोर्ड पर से इस सेंसर को निकाल के यूज़ करना है डायरेक्टली। डायरेक्टली ये सेंसर ऐसा रहता है नॉर्मल फॉर्म में। मॉड्यूल फॉर्म में वही सेंसर पहले से यहाँ पे आप देखो 6 पिन है ना, 6 पिन, वही 6 पिन यहाँ पे भी है। तो ये क्या किया गया, जो मार्केट में सेलर्स होते हैं वो इसको पहले से एक ऑन बोर्ड पे लगा देते हैं और एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं ताकि आप डायरेक्टली डिजिटल आउटपुट ले सको। पर हम लोग इसको डायरेक्टली रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे। और रॉ फॉर्म में यहाँ पे आपको थोड़ा पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एच पिन्स, ए पिन्स और पी पिन्स मिलेंगे। एच पिन्स का मतलब है हीटर पिन्स, H1 और H2
ये जो है हीटर पिन्स है। A1 और A2 जो है ये इंटरचेंजेबल है। आप दोनों में से किसी एक को 5 वोल्ट्स पे लगा दो, मतलब पावर देने के लिए लगा दो, और दोनों को 5 वोल्ट्स पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सेंसिंग लेयर को पावर देने में हेल्प करता है। और पी पिन्स जो है, ये P1 को आप आर्डिनो के एनालॉग से कनेक्ट कर दो, और P2 को जो है वो 10 किलो ओम के एक रेजिस्टर से ग्राउंड पे कनेक्ट कर दो। तो ये आपका थोड़ा बिग कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसको डायरेक्टली हम आर्डिनो से अभी कनेक्ट करके देखेंगे तो आप मोर ईज़िली समझ पाओगे कि कैसे-कैसे कनेक्ट करना है। बाकी तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इस सेंसर के वर्किंग को थोड़ा मतलब डायरेक्टली आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करके हम रखेंगे, वो देख लेते हैं। तो ये सेंसर को एक बोर्ड पे हम लोग लगा के अभी देखेंगे। टिंकरकैड पे हम लोग खोल के इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं सब कुछ। टिंकरकैड पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे जाएँगे और एक सर्किट क्रिएट करेंगे, जो हमें एक ब्लैंक सर्किट दे देगा। तो सबसे पहले हम अपने इक्विपमेंट्स को ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक आर्डिनो चाहिए हमें, फिर एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, और ब्रेडबोर्ड के बाद हम एक सेंसर ले लेते हैं, गैस सेंसर। गैस सेंसर आप यहाँ सर्च कर लो तो आपको एक मिल जाएगा। ये रहा गैस सेंसर, इसको हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छे से प्लेस कर देते हैं इसको। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को लेने के बाद हम एक एक्स्ट्रा एलईडी भी ले लेते हैं। एलईडी सॉरी एलईडी का काम रहेगा कि जैसे ही हम एक मतलब गैस डिटेक्ट होगा तो ये एलईडी जलने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वायरिंग में सबसे पहले करते हैं कि ये दोनों जो पावर रेल्स हैं ऊपर और नीचे, इनको अच्छे से पावर कर देते हैं। तो 5 वोल्ट्स लेके यहाँ पे इसको पावर दे देते हैं, इसी पावर कॉर्ड से यहाँ पे भी पावर दे देते हैं। 5 वोल्ट्स, इसको रेड कलर कर देते हैं। अब ग्राउंड भी सिमिलरली कर देते हैं। ग्राउंड इस तरफ का यूज़ कर लेते हैं और इसको कलर ब्लैक ले लेते हैं। और ये हमारा दोनों ऊपर और नीचे के जो पावर रेल्स थे ये कनेक्ट हो गए। थोड़ा इसको देखने में भी अच्छा कर लेते हैं। हाँ, तो अब जो हमारा ग्राउंड कनेक्शन हो चुका है, पावर भी मिल चुका है, और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि A1, A1, H1 और A2, इन तीनों को हमें आर्डुइनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करना था। तो 5 वोल्ट का रेल यहाँ पे है ही, तो इन तीनों पिन्स को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पावर रेल से एक वायर लेते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और इससे इसी को कनेक्ट कर देते हैं और इससे। तो ये तीनों कनेक्ट हो गए यहाँ पे एक साथ, और ये तीनों एक साथ जाके यहाँ पे 5 वोल्ट से कनेक्ट है। तो चूँकि ये 5 वोल्ट्स हैं तो इसको रेड कलर में हम लोग कर देते हैं। सब रेड कलर में हमारा पावर कॉर्ड्स है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये B1, H2 और B2 थे, इनको कनेक्ट करते हैं। H2 सबसे पहले आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्ट होने वाला था। H हमारा पिन हीटर के लिए था, तो एक पिन हीटर का पावर दे रहा है और एक ग्राउंड जा रहा है। उसी तरह हम लोग सबसे पहले B2 पिन जो है उसे ग्राउंड करते हैं 10 के ओम रजिस्टर लेके। एक सबसे पहले एक रजिस्टर ले लेते हैं। यहाँ पे B2 पिन है, इसे ग्राउंड करना है 10 के ओम रजिस्टर लेके। तो यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको चेंज करना है, तो बस यहाँ पे आप क्लिक करके इस सेंसर पे क्लिक करके यहाँ पे एक आएगा बॉक्स, इस पे जाके आप 10 कर दो। 10 के ओम हो गया, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 के ओम सेट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग ये जो आखिरी पिन बच रहा है B1, इसे हम लोग आर्डिनो के एनालॉग पिन से कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आउटपुट हमें इसी से मिलने वाला है। तो इसे हम ले जाके आर्डिनो के एनालॉग पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और इसका हम लोग एक कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर। तो मोस्टली ये कनेक्शन सेंसर का हो चुका है कंप्लीट, और अब हम लोग एलईडी को भी कनेक्ट करने वाले हैं।
और एलईडी को यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ग्राउंड पिन को कैथोड को ग्राउंड कर देते हैं और फिर यहाँ पे इस एलईडी को 13th पिन से कनेक्ट करने वाले हैं। तो क्योंकि ये 5 वोल्ट्स का डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है तो एलईडी को अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो मे बी एलईडी बस्ट कर जाए, तो एक रजिस्टर इस पे भी लगा देते हैं। यहाँ से रजिस्टर को लेके हम लोग इसको एलईडी से कनेक्ट करेंगे और टर्मिनल जो रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है उसे 13th पिन से कनेक्ट कर देते हैं और इसे एक कलर दे देते हैं ब्लू। तो हमारा ये भी कनेक्शन हो चुका है, एलईडी का भी कनेक्शन हो चुका है। तो कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम लोग कोड पार्ट पे आ जाते हैं। कोड पार्ट में हमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स मिलते हैं और ब्लॉक्स हमें यूज़ करना नहीं है, हमें कोड यूज़ करना है, सी प्लस प्लस कोड लिखेंगे हम। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ कोड हमारा आ चुका है, तो इसे हम लोग अच्छे से एक्सपेंड कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग इस बाय डिफ़ॉल्ट कोड को क्लियर कर लेते हैं। कोड में सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। एक हम लोग जो पिन्स हैं उनके लिए और एक वैल्यू जो हम लोग रिसीव करेंगे उसको स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सेंसर को कनेक्ट किए हैं पिन से, एनालॉग पिन से, उसे किस पिन पे कनेक्ट किए हैं, A0 पे। तो A0 को बताने के लिए यहाँ पे हम लोग एक पिन डिफाइन करते हैं, स्मोक A0 वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, A0 कि हमारा स्मोक सेंसर जो है वो A0 पिन पे कनेक्टेड है और एलईडी पिन जो है वो किस पे कनेक्टेड है, इसके लिए भी हमें वेरिएबल देना होगा। एलईडी हमारा 13th पिन पे कनेक्टेड है, तो 13 यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग को सेंसर वैल्यू रिसीव जो करेंगे उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वो डिफाइन कर लेते हैं, इंट सेंसर वैल्यू इक्वल्स 0। नेक्स्ट हम लोग सेटअप फंक्शन में आ जाते हैं। सेटअप फंक्शन काफ़ी सिंपल रहेगा। यहाँ पे वॉइड सेटअप, सेटअप फंक्शन में हम लोग सबसे पहले तो सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल कम्युनिकेशन हम लोग 9600 बिट्स पर सेकंड रखते हैं, मतलब आर्डुइनो और कंप्यूटर के बीच में 9600 बिट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेट होगा हर सेकंड में। अब यहाँ पे हमें पिन मोड डिफाइन करना है कि कौन सा पिन कौन से मोड में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक डिजिटल पिन यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। एलईडी के लिए एक डिजिटल पिन यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग आउटपुट मोड में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको बताएंगे कब ऑन होना है कब ऑफ होना है। तो यहाँ पे पिन मोड ऑफ एलईडी पिन आउटपुट, तो ये आउटपुट मोड में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पिन मोड सेट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग लूप पार्ट पे आ जाते हैं, वॉइड लूप। लूप पार्ट में हम लोग सबसे पहले तो सेंसर वैल्यू को रीड कर लेते हैं, क्योंकि सेंसर वैल्यू को हमें हर एक इंटरवल पे रीड करना ही है। तो एनालॉग रीड फंक्शन जो है हम यूज़ करेंगे और एनालॉग रीड को कौन से पिन पे रीड करना है हमें, A0 पिन पे। तो A0 पिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक, सॉरी, A0 पिन को हमने ऑलरेडी स्मोक A0 नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। तो स्मोक A0 यहाँ पे लिख देते हैं, ये रहा। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंसर वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं इसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर लेते हैं। तो सीरियल डॉट प्रिंटलन सेंसर वैल्यू, तो ये रहा। ये लूप लूप में चलता जाएगा और हमारा जो सेंसर वैल्यू है वो रीड होते हुए और प्रिंट होते जाएगा। लूप फंक्शन में ये दोनों लाइन लिखना सफिशिएंट है, यहाँ तक भी हमारा कोड अच्छे से काम करेगा। पर हम लोग एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के यहाँ पे जो एलईडी है इसे भी एक कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं कि जब सेंसर का वैल्यू 500 से ज़्यादा आएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा, मतलब स्मोक का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेक्ट हो पा रहा है। तो ये एक तरह से हम लोग सिंपल सा अलार्म बना रहे हैं कि अगर स्मोक डिटेक्ट होगा तो ये रेड चलने लगेगा। तो यहाँ पे
सिंपल सा यहाँ पे सिंपल सा एक इफ एल्स कंडीशन लगा के हम लोग इसे लिख सकते हैं इस फंक्शनैलिटी को। तो इफ सेंसर वैल्यू मोर देन 500 डिजिटल राइट एलईडी पे हाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंसर वैल्यू जैसे ही 500 से ज़्यादा रहेगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा और हमारा एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि एलईडी पिन पे हम लोग हाई सिग्नल भेज रहे हैं। और अगर सेंसर वैल्यू उससे कम है तो हम लोग एलईडी को ऑफ कर देते हैं। तो एलईडी पिन पे हम लोग लो सिग्नल भेज देंगे। अब एंड में लूप फंक्शन के हम लोग एक डिले लगा देंगे, क्योंकि हमें सेंसर को बार-बार ट्रिगर नहीं करना है, मतलब बार-बार रीड नहीं करना है, क्योंकि स्मोक उतना जल्दी तो चेंज होगा नहीं, तो हर 2 सेकंड या 1 सेकंड में हम लोग चेक कर लें तो वो ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पे एक डिले लगा देते हैं 1000 मिलीसेकंड्स का, मतलब 1 सेकंड का। कोड पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं, अगर कोई एरर रहा कोड में तो यह भी बता देगा, वरना कोड अपलोड हो जाएगा आर्डुइनो पे। तो स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। कोड अपलोड हो चुका है आर्डुइनो पे। यहाँ पे हम लोग सीरियल मॉनिटर पे अब कुछ रीडिंग देख सकते हैं। तो ये 487 एक वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्मोक का बहुत छोटा सा बादल इसके पास आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे टिंकरकैड जो सिमुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें स्मोक को और पास लेके जाते हैं। तो जैसे-जैसे हम लोग पास लेके जा रहे होंगे, देख सकते हैं कि एनालॉग वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो स्मोक को जब एकदम पास लेते आएँगे तो देखिए एकदम बहुत हाई एनालॉग वैल्यू मिल रहा है। मतलब स्मोक को ये डिटेक्ट कर पा रहा है और यहाँ पे एलईडी भी ऑन हो जा रहा है। तो नॉर्मली ये 487 डिटेक्ट कर रहा है। जैसे ही स्मोक इसके पास आ जा रहा है तो ये एक हाई वैल्यू दे रहा है और स्मोक को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो इसी तरह ये सेंसर वर्क करता है। आप भी इसको कोड लिख के ऐसे सर्किट बना के आप ट्राई करके देखो टिंकरकैड पे। हमने जो यहाँ वहाँ पे कोड लिखा था उसका एक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। उसके बाद हमने सेटअप पार्ट लिखा था जिसमें सीरियल बिगिन किया, फिर पिन मोड सेट किया एलईडी पिन का। और एक चीज़ आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हमने सेंसर का पिन मोड क्यों नहीं डिफाइन किया, क्योंकि सेंसर तो एनालॉग पिन पे सेट था और एनालॉग हमेशा इनपुट के लिए यूज होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसे इनपुट सेट करना नहीं पड़ा टिंकरकैड में। आप रियल में यूज करो तो आप इनपुट सेट कर दो, पर यहाँ पे टिंकरकैड में हमने इनपुट नहीं सेट किया। नेक्स्ट हमने लूप पार्ट में अपना कोड लिखा जो कि सेंसर वैल्यू को रीड किया, फिर उसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया और एलईडी पिन जो है उसके लिए एक फंक्शनैलिटी लिखा कि अगर सेंसर का वैल्यू 500 से ज़्यादा है तो एलईडी ऑन हो जाएगा और अगर सेंसर का वैल्यू 500 से कम है, मतलब कोई स्मोक डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। लास्ट में हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप इसका लेके रख लो कि ये आपको हेल्प करेगा बाद में अगर आपको इंटरफेस करना रहेगा स्मोक सेंसर को। तो पूरा वर्किंग कोड किस तरह सर्किट करना है, ये सब यहाँ पे शो किया हुआ है। आप इस लिंक से हमने जो काम किया है अभी सर्किटरी और कोड लिखने का, वो आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके देख सकते हो। ये टिंकरकैड का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो ये लिंक्स चेक कर सकते हैं। तो ये था MQ2 गैस सेंसर का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो satyarth@goodsky.org। लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो सत्यार्थ8 पे जाके। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि और कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।